जी सर, आज मीटिंग थी थोड़ा उसकी आज ऑल पार्टी मीटिंग में जितने भी जम्मू की सारी सिविल सोसाइटीज़ और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सब ने शिरकत की है। इस पे प्रेस क्लब में शिवसेना के जो हैं मनीष साहनी जी उन्होंने कॉल की है ये मीटिंग। तो मैं नरेंद्र गुप्ता एज जनरल सेक्रेटरी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसमें शमूलियत की है। बाकी ये है कि उन्होंने तीन रखे हैं पॉइंट्स मेन जो हैं। एक जो एलजी साहब की पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, एक वो है। एक जो हमारे आर्मी के नौजवान जो है बिला वजह मारे जा रहे हैं, और एक उन्होंने रखा है, तीन पॉइंट्स उन्होंने रखा है, उस पर डिस्कशन चल रही है। बाकी इसमें देखना ये है कि मैंने यही रिक्वेस्ट की है सब पार्टियों को कि मीटिंगें तो ठीक है लेकिन आपको सड़कों पर निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी पार्टी है, ये ऐसे आसानी से आपको कोई भी काला कानून जो है, जैसे उन्होंने 3 काले कानून जो है किसानों के खिलाफ लाए थे, तो जब किसान धरने में बैठे उन्होंने एजिटेशन शुरू की तो फिर वो वापस हुए। इसी तरीके से इनको ये सारे जो है ऑल पार्टी में जो इकट्ठे होके इनको ज़बरदस्त एक प्रोटेस्ट करना पड़ेगा और दिल्ली तक जिसकी आवाज़ जाए। हमारे राहुल गांधी जी जो दिल्ली के हमारे अपोजिशन के लीडर हैं वो इस बात को पार्लियामेंट में उठाएंगे कि ये जो कानून है इसको वापस किया जाए। 14 अगस्त को आखिरी डेट थी रियासतों की इलाहा करने की। तो महाराजा हरि सिंह जी ने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट किया दोनों में। अभी फैसला नहीं कर पाया हूँ, मुझे रुक दिया जाए। लेकिन उसके बाद 20 तारीख को जब कबायली हमला हो गया तो आ गई और दिल्ली को मदद करने के लिए लिखना पड़ा। दिल्ली वालों ने कहा कि आपने एक्सेशन नहीं किया है, तो एक्सेशन इसके अलावा बाकी रियासत का दर्जा बहाल रहेगा और उसको उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी चाहिए। और हमने ये जो करगिल और लद्दाख वगैरह की बात रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि उनके मशवरे के बाद हुआ है, यूनियन टेरिटरी बनी है कि उनके बिना मशवरे के हुआ है, यह आपको से थोपी गई है। और अगर थोपी गई है तो उनको है कि आज अगर मुमकिन है तो आज ही बना लीजिए। शेख साहब के यहाँ आने का भी तमाम लोगों को अभी कुछ स्पीकर्स बचे हुए हैं। आज असली है कि हमने मीडिया को मनीष साहनी जी ने आज शिवसेना के अध्यक्ष मनीष साहनी जी ने एक प्रयास किया जम्मू के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, चाहे वो कोई भी पार्टी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को इनवाइट किया। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनके अध्यक्षों को या उनके नुमाइंदों को इनवाइट किया कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात बने हैं उनको सामने रखते हुए हमारा इस वक्त क्या रोल हो। या मसलन एक तो आपने देखा कि आज मिलिटेंसी जो है उन्होंने पूरा का पूरा अपना फोकस जम्मू पर कर दिया है, और जम्मू जिसके अंदर कभी पाकिस्तान ने हिम्मत नहीं की थी, आज हमारे फौजियों का दिन दिहाड़े कत्लेआम हो रहा है और उसका हमें दुख है। और उसके लिए श्रद्धांजलि उनको भेंट की और भगवान से, उस वाहिगुरु से प्रार्थना की है, उस खुदा से प्रार्थना की है कि हमें शक्ति दें कि हम इस जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बहाल रख सकें और दुश्मन का सिर दबा सकें। और दूसरा, उसके बाद ये फैसला किया है जम्मू के अंदर जितनी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबके जो जम्मू के लीडर उनमें हैं वो आज यहाँ पर नुमाइंदगी उनकी यहाँ पर है। उनको हमने अपील की है सबको कि अब सब इकट्ठे होकर हम ये मसला उठाएं और एक एक्शन कमेटी बनाएं और कश्मीर के अंदर जो हमारी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप है उनसे भी मिलें। अगर वो मुतफिक हैं चीज़ों के साथ तो उनके भी कश्मीर प्रोविंस के अंदर भी एक एक्शन कमेटी और एक सेंट्रल बॉडी जो है वो दोनों एक्शन कमेटियाँ मिला के जम्मू कश्मीर की बन जाए और इस संघर्ष को हम शुरू करें।
ये हमने यहाँ फैसले किए हैं। संघर्ष किसके खिलाफ है? एक तो जम्मू कश्मीर रियासत ऐतिहासिक रियासत को तोड़कर यूटी बनाया गया और वायदा किया था पार्लियामेंट के अंदर भी, अब भी सुप्रीम कोर्ट में भी, कि स्टेट हुड जो है वो रेस्टोर की जाएगी। तो हमने कहा है कि ये चकमा दिया जा रहा है, स्टेट हुड रिस्टोर करने के बजाय उन्होंने एलजी की पावर्स बढ़ा के इसको यूटी चंडीगढ़ की तरह और दिल्ली की तरह, जिससे कई लोग फंसे हुए लोग हैं, उस तरीके से बना दिया है। इसके हम खिलाफ हैं और इसका गवर्नमेंट ने इस आर्डर को फ़ौरन विड्रॉ करना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, ना कश्मीर में है ना यहाँ है, लद्दाख के अंदर भी लोग चिल्ला रहे हैं और वहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट आए, ग्रास रूट तक नुमाइंदे जो हैं वो गवर्नमेंट बना के तो काम करें लोगों के, उसके लिए इलेक्शन करवाएं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में वायदा किया है, यहाँ वायदा किया है और ऑल इंडिया लेवल पर जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ इकट्ठी हुई हैं उनके साथ वायदा किया है, तो वो फ़ौरन इलेक्शन यहाँ पर करवाएं। बहुत चिंताजनक है। हमने आज सर्वदलीय के मशवरे से ये वो बिल्कुल बैठक बुलाई थी यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले तो बताऊं कि सर्वसम्मति से हमने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया है कि सबसे पहले हमारा है कि जो जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू कश्मीर के मतदाता के अधिकार के साथ जो हनन किया जा रहा है, हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का जो हनन किया जा रहा है, उस तरह के निर्देश हमें मंजूर नहीं है। उस तरह के निर्देशों को जल्द से जल्द रोल बैक किया जाए। 30 तारीख तक का हमने समय दिया है, 30 जुलाई तक इसको जो है जो संशोधन किए गए हैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अंदर, उनको रोल बैक किया जाए। नहीं तो हम तमाम पार्टियों के नेता जो हमने एक बैठक का गठन किया है आज, इसके अंदर हमने जो है एक इकाई का भी गठन कर दिया है, उसके साथ लेकर हम जो है सड़कों पर उतरेंगे, ना केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीज़न लेवल पर, ब्लॉक यहाँ तक के वार्ड स्तर पर हमारे तमाम कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतरेंगे। उसके बाद जो 5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, आपने हमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया गया था। जितने भी नेतागण केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर आते हैं, मंत्रीगण आते हैं, हमेशा यही कहा जाता है कि बहुत जल्द आपको राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। वो बहुत जल्द कब खत्म होगा हमें कोई एहसास नहीं हो रहा। जो संकेत मिल रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एनडीए सरकार की तरफ से, वो तमाम स्पष्ट संकेत हैं कि निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने वाला नहीं है। आप याद कीजिए, पहले हमारा कैडर छीना गया जम्मू कश्मीर से, फिर जम्मू कश्मीर पुलिस बल का बजट जो है वो हस्तांतरित कर दिया जाता है गृह मंत्रालय को, और अब जो संशोधन किए गए हैं, अभी विधानसभा का आपने गठन नहीं होने दे रहे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं हुई, आपने पहले ही उसके अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया। ये तमाम चीज़ें अब सहन नहीं की जाएंगी। बर्दाश्त की एक हद होती है और अब वो हद जो है वो पार हो चुकी है। हम तमाम जम्मू कश्मीर के राजनीतिक, नॉन पॉलिटिकल तमाम संगठनों ने जो है निश्चय लिया है, एकजुटता के साथ, सर्वसम्मति के साथ एक साथ जो है आगे बढ़ेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और अपने स्थानीय लोगों के अधिकारों की बहाली कर ही जो है वो दम लेंगे। शुक्रिया।